इन दोनों को एक साथ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। जैसे कल मैंने जो बताया था उसको रिवीजन भी कर लो मेरे साथ, कि सिम्बली में मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहली चीज होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी तुलना। और कंपैरिजन किसमें? टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा नंबर याद रखो इसमें कि इसमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कल इसका एग्जाम्पल देकर के भी मैंने समझाया था। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना होगी। समान प्रकार के वस्तुओं की तुलना होगी तो उसे सिमिली नहीं करेंगे। ठीक। तीसरी बात इसमें एक और बताई गई थी कि इसमें एज, लाइक, शो या जस्ट एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बताया था क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि सिमिली में क्या होगा? पहले तो तुलना होगी। तुलना किसकी होगी? दो अलग प्रकार के वस्तुओं की, अलग अलग वस्तुओं की। समान प्रकार के वस्तु की तुलना करेंगे तब ठीक, वो सिमिली नहीं होगी। और तीसरी पॉइंट ये है कि इसमें एज, लाइक, शो और जस्ट एज का प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए एग्जाम्पल मैंने दिया था क्या? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यही दिया था ना। इसमें देखो लाइक का प्रयोग किया गया है, एक नंबर। सिमिली है कि नहीं है इसको प्रूव कैसे करेंगे? लाइक का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सिमिली है। दूसरी भी पॉइंट ध्यान देनी है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो एक जीवन और एक स्वप्न, दोनों अलग अलग वस्तुएं या दो अलग प्रकार की चीजें। कंपैरिजन है कि नहीं है? तो कंपैरिजन है कि जीवन क्या है? कंपैरिजन मतलब तुलना कोई गुण का होता है। तो जीवन का एक गुण है कि हमें पता नहीं है वो क्या होने वाला है, और ड्रीम भी पता नहीं है कि वो होगा अथवा नहीं होगा। समझ में आ रही ना? दोनों में क्या है? सीक्रेट है, लाइफ में भी और ड्रीम में भी। तो इन दोनों के गुणों की समानता है, ये भी सही है। डिफरेंट काइंड के हैं, ये भी सही है। और इसमें लाइक का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये सिमिली है। अब देखो मेटाफर के बारे में जब बात करते हैं तो मेटाफर भी क्या है? एक प्रकार की छुपी हुई उपमा है। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया ना कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यही नहीं लिखवाया? इम्प्लाइड यानी छुपी हुई, सिमिली यानी उपमा, यानी एक प्रकार की उपमा ही है मेटाफर। लेकिन यहां क्या है? अंतर हो जाएगा दोनों में, क्योंकि जब दोनों समान हो जाएंगे तब तो दोनों का क्या मतलब रहा? तो दोनों में अंतर होगा, यानी इसमें क्या होगा? ये रूपक यानी रूप बताता है। कहने का मतलब है कि इसमें एक चीज, पहली चीज तो इसमें भी कंपैरिजन होनी चाहिए। दोनों में समानता क्या है ये देख लो, कंपैरिजन होना चाहिए। दूसरा भी पॉइंट इसमें होना चाहिए, टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और तीसरा जो है ये नहीं होना चाहिए, तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो दोनों में समानता क्या हो गई कि ये दो पॉइंट में तो समान होगा, यानी इसमें भी तुलना होगी, इसमें भी दो अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी, लेकिन इसमें ये जो वर्ड्स हैं ये यूज नहीं किए जाते हैं। तो मिला कि नहीं दोनों का? दोनों मैच कर रहे हैं लेकिन एक जगह अलग हैं, वही हमको ध्यान देना है। यानी ये सेंटेंस जो यहाँ सिमिली का एग्जाम्पल है वही मेटाफर हो सकता है, केवल एक काम करना होगा, इसको हटा देना होगा। यानी इसी को मैं लिख दूं, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यहां क्या कहा? जीवन एक स्वप्न की तरह है। देखो
थोड़ी से चेंजिंग करने मात्र से उस वाक्य का क्या हो रहा, फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस चेंज हो जा रही है। यानी इसमें हमें केवल ये ध्यान देना है कि सिमिली में एज, लाइक, सो और जस्ट एज का प्रयोग किया जाता है, जबकि मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, इनको हटा दिया जाता है। अब देखो इसमें तरह बताया गया और यहां डायरेक्ट लाइफ को क्या कह दिया गया, ड्रीम ही कह दिया गया, जीवन स्वप्न ही है। इसमें कहा जो जीवन स्वप्न की तरह है, जबकि इस सेंटेंस में क्या कहा, जीवन स्वप्न है। यानी जीवन को रूप दे दिया गया, किसका, स्वप्न का। और इसमें क्या है, जीवन को रूप नहीं दिया गया, बल्कि जीवन की तुलना स्वप्न से की गई। बात समझ में आ रहा है ना। ये अंतर है किसमें, मेटाफर में। ठीक है। इसी तरह से जितने सेंटेंस बनेंगे, जो भी सेंटेंस ऐसे बनेंगे जिनमें की तुलना की जा रही हो और एज, लाइक, सो का प्रयोग किया गया हो तो सिमिली होगी, और तुलना ही किया जा रहा हो और एज, लाइक, सो का प्रयोग न किया गया हो तो वो क्या कहलाएगा, मेटाफर कहलाएगा। उसी को रूपक कहते हैं। मेटाफर में डायरेक्ट एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है, जबकि सिमिली में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के तरह की जाती है। अंतर समझ में आ गया सबको। जैसे कैमल इज लाइक ए सीप ऑफ डिजर्ट। देखो इसमें मैंने लिया क्या, कैमल इज लाइक ए सीप ऑफ डिजर्ट। कैमल यानी ऊंट, एक सीप है, सीप माने जहाज, ऑफ डिजर्ट यानी रेगिस्तान का। यानी ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है। जैसे पानी में जहाज बहुत तेज चलती है, वैसे ही रेगिस्तान में ऊंट बहुत तेज चलता है। तो ऊंट की तुलना किससे हो रही है, समुद्री जहाज से। दोनों में गुण क्या है, गुण दोनों में, भाई जहाज पानी में बहुत तेज चलता है और ऊंट रेगिस्तान में बहुत तेज चलता है, तेज चलने की तुलना हो रही है। लेकिन दोनों की तुलना करने के लिए लाइक का प्रयोग किया गया है, एज, लाइक, सो। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, सिमिली। यदि हम इसी को मेटाफर में देखें तो क्या हो सकता है, इसी को यदि मैं लिख दूं, कैमल इज द सीप ऑफ डिजर्ट। अब देखो उसमें क्या लिख दिया मैंने, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। क्या कहा उसको, ऊंट रेगिस्तान का, यानी ऊंट को डायरेक्ट मैंने जहाज बना दिया। जबकि इसमें मैंने कहा कि ऊंट जहाज की तरह है। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों में। यानी यहां पर जहाज की तरह है तो सिमिली, और यहां डायरेक्ट ऊंट को रूप ही दे दिया, किसका, जहाज का। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेटाफर। बात समझ में आ रही ना। यही है सिमिली और मेटाफर में अंतर। इन दोनों को आप जब समझेंगे ध्यान से, इसको लिख लो और इसको समझने का प्रयास करो। ऐसे ही आएगा एग्जाम में और उसको समझना पड़ेगा।